हम में से हर एक इंसान ने कभी ना कभी मूवीज़ में हीरो को या दूसरे कैरेक्टर को ये ज़रूर बोलते सुना होगा कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती या प्यार देखकर कभी किया नहीं जाता है। इन सभी डायलॉग्स को सुनकर हमारे अंदर भी रिलेशनशिप में आने का कीड़ा काटने लगता है, या फिर हम दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि वो रिलेशनशिप में आकर कितना खुश है, क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं है। ऐसी सोच तो कभी ना कभी हर किसी के दिमाग में ज़रूर आती है, पर क्या जो हम सोच रहे हैं या जो देख रहे हैं वही सही है? हमारे बड़े लोगों ने भी कहा है कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, तो क्या हमारे रिलेशनशिप का भी कोई पर्टिकुलर वक्त होता है? आज हम इसी चीज़ को जानेंगे। दोस्त, यदि इनमें से कोई भी पॉइंट तुम्हारी लाइफ से मैच करता है तो आपको फिलहाल रिलेशनशिप के आर से भी बचकर चलना होगा, वरना बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियली स्टेबल ना होना। यदि आप अभी तक फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए हैं और आप अभी तक अपने घर वालों के ऊपर निर्भर हैं, या फिर आपके पास इनकम का कोई पावरफुल सोर्स नहीं है, तो आपको रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि सामने वाला इंसान कोई छोटी सी भी डिमांड करेगा तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइन कहने को होगी कि मेरे पास अभी पैसे नहीं। और दोस्त, जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते और फाइनेंशियली पावरफुल नहीं होते हैं, उनको धोखा मिलने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए मेहनत करके सबसे पहले कुछ बनो और उसके बाद ही इन सब चीज़ों में आओ। सड़क छाप रोमियो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यदि डिप्रेशन में हो। मेरे दोस्त, यदि आप किसी भी तरह के डिप्रेशन में हो और किसी के सहारे के लिए रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो आपको रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे और आपका काम हो चुका होगा तो आप सामने वाले को एक तिनके की तरह अपनी लाइफ से बाहर निकाल दोगे और सामने वाले के कीमती वक्त को भी आप बर्बाद कर चुके होगे। वैसे भी जो इंसान खुद से दुखी है उसे कोई खुश नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 3, इमोशनली स्ट्रांग ना होना। यदि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं तो आपको रिलेशनशिप में बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। ये प्रॉब्लम्स उन लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है जिनकी उम्र कम है या जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं। पॉइंट नंबर 4, यदि आप स्टूडेंट हो। इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट तो यही है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको गलती से भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। क्योंकि यदि आप रिलेशनशिप में आ गए तो आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए अपनी पढ़ाई को और अपने गोल को खुद से दूर करना होगा। और हो सकता है कि आप सामने वाले को ये कहने लगे आपका काम बिगड़ने के बाद कि मेरा काम तो तुम्हारे कारण बिगड़ गया, मैं अपने गोल पर तुम्हारे कारण फोकस नहीं कर पाया। जो दोस्त सबसे बड़ी गलती होती है और अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वैसे भी क्लास 8, 10th या 12th या फिर कॉलेज टाइम हमारे फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए होता है। यदि हम दो नाव में चढ़कर दोनों को एक साथ चलाने की कोशिश करते हैं तो हमारे नाव का डूबना निश्चित है। पॉइंट नंबर 5, परमानेंट पार्टनर न बना पाना। यदि आप किसी इंसान को अपनी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा नहीं बना सकते और उसके साथ मैरिज नहीं कर सकते तो आपको रिलेशनशिप से दूरी बनाकर रहना चाहिए। यदि आप कपड़ों की तरह बार बार अपने पार्टनर को बदलते हैं या फिर टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में आते हैं तो यकीन मानो दोस्त, ये नेचर तुम्हारी लाइफ को भी एक टाइम पास बनाकर ही छोड़ेगा। वैसे भी किसी के कीमती वक्त को और उसकी फीलिंग को टाइम पास की तरह यूज़ करना इंसान के चरित्र के लेवल को दिखाता है। आई होप मैं जो आपको समझाना चाहता था आप समझे होंगे। यदि आपका इनमें से कोई भी पॉइंट मैच करता है तो आपको खुद में सुधार करना चाहिए और फिलहाल रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। मेरे दोस्त, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपका हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड।